एक मिनट रुक जा बेटा, एक मिनट। हो गया, चलिए ध्यान से सुनना। दो मैं आपको टाइप क्वेश्चंस के टाइप बता रहा हूँ। वैसे एनसीईआरटी के अंदर 4 क्वेश्चन है, वो करने हैं। पहला आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। सपोज देखिए एक बॉडी है, उसका डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको देंगे वो लोग। डिस्प्लेसमेंट को ये लोग आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है, ध्यान से देखना क्या दे रखा है। 3t² प्लस 5tj प्लस 6k, ऐसे वेक्टर के फॉर्म में देंगे, IJK के फॉर्म में। आपसे बोलेंगे फाइंड फाइंड वेलोसिटी वेक्टर, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर। दूसरा एक्सेलरेशन वेक्टर। तीसरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, जितने पार्ट उतने मार्क्स, 3 पार्ट से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ध्यान से सुनना आंसर। आप पहले डिस्प्लेसमेंट लिखोगे 3t² प्लस i प्लस 5tj प्लस 6k, ठीक है। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, पहले पार्ट के लिए एक बार डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के लिए क्या लगाते हैं, d/dt लगा देते हैं। तो इनका डिफरेंशिएशन करिए, क्या होगा, इसमें पावर बाहर आएगी। जब ये 2 बाहर आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा 6t। बात समझिए 6 कैसे हुआ, वो जो 2 है वो इसका t² का 2t होगा ना, तो 2 × 3 क्या हो गया 6। वो IJK ऐसे ही लग रहेंगे। 5t का डिफरेंशिएशन 5, क्योंकि t का 1 हो जाता है। t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और जिसके साथ t नहीं लगा होता उसका क्या हो जाता है 0, उसके साथ t नहीं लगा तो वो 0। तो बेटा r का मतलब था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी कहते हैं। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, ये जो आपने निकाला है ये वेलोसिटी आ गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम को क्या लिख देना, वेलोसिटी लिख देना। तो ये वेलोसिटी, ये पहले पॉइंट का आंसर आ गया, खत्म। इतने के आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं करा आपने, बस डिफरेंशिएशन कर दिया, पहला पार्ट खत्म, ठीक है। दूसरा पार्ट निकालना है एक्सेलरेशन। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज। वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करो dv/dt, v का डिफरेंशिएशन होगा dv/dt। इसका करो 6t का 6 हो जाएगा, क्योंकि t का 1 हो जाता है, और जहाँ t नहीं लेगा वो 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या है, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, ये दूसरा पॉइंट भी आ गया, ठीक है। फिर तीसरे में बोला 1 सेकंड डालना है दोनों में, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब मॉड v और मॉड a निकालना है तीसरे पॉइंट में। तो थर्ड पॉइंट भी बहुत आसान है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। मॉड क्या होता है, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये i वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर और j के कोफिशिएंट। i की वैल्यू कितनी है 60, तुम्हें t की वैल्यू कितनी डाल देनी है 1, तो 6 × 1 तो 6 ही हो गया ना, प्लस 5 का स्क्वायर, तो 36 और 25 कितने हो गए, 36 और 25 61, तो √61 आ गया जी। इतना मिड पॉइंट में निकाल लेना। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। एक्सेलरेशन वेक्टर मॉड ए, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर है, जे तो है ही नहीं तो जे लेंगे ही नहीं, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना आ गया 6, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? तीनों पॉइंट सिंपल है, कुछ नहीं करा। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर उनके मॉड निकाल लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 2 सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन 2 ये विजिबल है कि नया पेज ऐड कर दूं? विजिबल है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 2 नया पेज ही ऐड कर देता हूं, साफ साफ दिखेगा। क्वेश्चन 2 सुनिए। क्वेश्चन 2 है, ध्यान से, अ बॉडी इज मूविंग इन XY प्लेन। XY प्लेन समझते हो, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। बॉडी यहाँ कहीं ऐसे चल रही है, बॉडी ऐसे से चलती जा रही है, चलती जा रही है, XY प्लेन के अंदर यहाँ चल रही है, XY एक्सिस के अंदर। तो बॉडी इज मूविंग इन XY प्लेन। तो आपको XY प्लेन में उन्होंने क्या क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना। बॉडी इज मूविंग इन XY प्लेन विद दिस वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या दे रखी है 3i प्लस 2j। वेलोसिटी कितनी दे रखी है 3i प्लस 2j एट टाइम t इज इक्वल टू 0। शुरू की वेलोसिटी को कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है आपको। टाइम 0 पे, 0 पे जो वेलोसिटी उसे कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 3i प्लस 2j, ठीक है।
तो ये हमें दे रखी है। अच्छा, फिर हमें बोला है इसी पॉइंट का, अच्छा उसका जो एक्सिलरेशन है वो भी दे रखा है। एक्सिलरेशन दे रखा है 4i। एक्सिलरेशन कितना दे रखा है 4i, बस खाली 4i है बस। तो 4i है, जे नहीं है, तो जो नहीं होता उसे क्या ले लेना, जीरो। ठीक है, ऐसे कभी कभी वेलोसिटी भी खाली 3i दे देंगे और एक्स वाई प्लेन है तो दूसरे को जीरो ले लेना। ठीक है, उसके बाद बोला है कि अगर इसका डिस्प्लेसमेंट, अब जरा ध्यान से देखना, इसने बोला अगर इसका एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो दे रखा है, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है 40 मीटर, तो बोला वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट बताओ और दोनों की वेलोसिटी भी बताओ, एक्स की वेलोसिटी बताओ, वाई की वेलोसिटी बताओ और टोटल वेलोसिटी भी बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, बाद में वेलोसिटी की बात करेंगे। तो हमें एक्स का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वाई का डिस्प्लेसमेंट पूछा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना, इसको दो रीजन में डिवाइड कर लेना। यहां लिखना, दो रीजन में डिवाइड करना है ऐसे, यहां लिखना अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे ही करना सीबीएसई में, और यहां लिखना अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा था 40 मीटर, वाई एक्सिस का नहीं पता, वही ढूंढना है। तो ये लगाना, वो ये वाला फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, ये वाला फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब आपने 9th में पढ़ा है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो एक्स का डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्स की इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्स की वेलोसिटी मानी जाएगी या वाई की, तो एक्स की वेलोसिटी कितनी है 3, और वाई की वेलोसिटी कितनी है, यू वाई बोलेंगे उसे, वाई की वेलोसिटी कितनी है 2। तो ये जो u है ये दो है, एक x वाली और एक y वाली, तो x की वेलोसिटी को ux बोलेंगे, u के नीचे छोटा सा x, और y के अलोंग वेलोसिटी को क्या बोलेंगे uy। ऐसे एक्सिलरेशन अलोंग x एक्सिस, x का एक्सिलरेशन कितना है 4 और y का एक्सिलरेशन कितना है 0, इनके कोफिशिएंट्स को ले लेना बस। ठीक है, अब ये फॉर्मूला दो बार लगाना, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक बार x के लिए और एक बार y के लिए, ये दो बार लगाना फॉर्मूला। तो x के लिए जब लगाना है तो यहाँ छोटा छोटा x लिख देना, इसके नीचे, इसके u के नीचे x लिखना और उधर a के नीचे x लिखना। ठीक है, x के लिए जब ये लगाना तो ऐसे u के नीचे छोटा सा x और यहाँ a के नीचे छोटा सा x। अच्छा, टाइम दोनों में सेम, जब y के लिए लगाना तो यहाँ छोटा छोटा y लगा दे, छोटा सा y लगा दे। ठीक है, वैल्यू डालो, एस एक्स की वैल्यू कितनी पता है 40, एस की वैल्यू कितनी पता है 40। अच्छा, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, मान लो वेलोसिटी में खाली इतना ही दिया होता, वेलोसिटी खाली कितना दिया होता 2g, वेलोसिटी खाली क्या दिया होता 2g, तो इसका मतलब है तब 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 क्या करते, तो इसमें क्या नहीं है, आई वाला नहीं है ना, तो आई वाले को जीरो ले लेते। अगर वेलोसिटी खाली 2g दिया होता है इसका मतलब आई वाली वैल्यू नहीं है, तो उसको क्या ले लेना जीरो। तब ux की वैल्यू में 3 नहीं लेता, तब ux की वैल्यू में क्या लेता, ux की वैल्यू में 3 नहीं लेता, तब ux की वैल्यू में क्या लेता जीरो। ये बात समझ आई? अब इसमें वैल्यू डाल दो, एस एक्स की वैल्यू कितनी है 40 और ux कितना था 0, तो ये सारा जीरो हो जाएगा। एक्सिलरेशन एक्स एक्सिस का कितना पता है 4, टाइम हमको पता है नहीं, है ना? ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये हो गया 40, 2 से 4 कट गया, क्या बचा 2, और ये इससे कट गया, 2 से 40 कट गया 20, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकली 20, तो टी कितना निकलेगा √20, √20 के फैक्टर बना देना, है ना, 2 × 2 ऐसे करके, तो 2√5 आ जाएगा ना, 2 बाहर आ जाएगा। √5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.4 के आसपास होती है, 2.25 समथिंग, 2.25 के आसपास होती है इसकी वैल्यू, √5 की वैल्यू ये आएगा 2√5, ये पॉइंट में निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 2.25 के आसपास होती है, तो ये 4.50 के करीब आ जाएगा टाइम। यहाँ से टाइम निकल गया, ये बात समझ में आ गई, वहां दिख रहा है विजिबल है? ठीक है, अब एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में वाई वाले में ये टाइम उसमें डाल देना, यू वाई कितना पता है 2, टाइम कितना आया 4.50, एक्सिलरेशन वाई का कितना था 0, ये सारा खत्म हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 9 मीटर के आसपास आ गया ना, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 9 मीटर, एक्स के अलॉन्ग 40 था, वाई के अलॉन्ग कितना 9, इसका मतलब समझे कि जैसे बॉडी ऐसे चल रही है, तो x के हिसाब से वो पहुंची है 40 मीटर पे, x के हिसाब से मान लो यहाँ पहुंची, कितना मीटर पे पहुंची है 40,
तो वाई में कितना पहुंची है, वाई में के हिसाब से वो 9 मीटर, ये है इसका मतलब, वो कोऑर्डिनेट्स आ गए। कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना एक्स कॉमा वाई, तो वाई की एक्स की वैल्यू 40 थी तो वाई क्या थी, तो वाई कितना निकल गया 9 मीटर। इसका मतलब ये है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आपने क्या, तो इन दोनों में से एक दे देंगे, चाहे ये वाला चाहे वो वाला, कोई भी जो भी दे देंगे। तो अब देखो उसमें इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, टाइम। क्योंकि सेम टाइम में वो एक्स पे भी यही पॉइंट एक्स पे भी है, सेम टाइम में यही पॉइंट वाई है, तो हमने पहले से टी निकाल के दूसरे में डाल दिया ना, टाइम दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, तो जिसका भी आपको एस पता है उसके लिए ये फॉर्मूला लगाना, उसमें एस की वैल्यू डाल देना। बाकी यू और ए कहां से वो क्वेश्चन में देंगे, यू और ए, तो आपको पता है यू दो दो वैल्यू होगी, पहले को यू एक्स बोलेंगे, दूसरे को यू वाई। आई का कोफिशिएंट एक्स एक्सिस वाला है, जे वाला वाई एक्सिस वाला है। इधर एक्सेलरेशन भी दो पता होंगे, एक ए एक्स पता होगा और एक ए वाई पता होगा, है ना। यहाँ डाल हो सकता है, यहाँ तो मेरा सीधा बन गया, हो सकता है यहाँ टाइम की क्वाड्रेटिक बन जाए, तो मिडल टर्म स्प्लिट करके टाइम निकाल लेना। तो टाइम के दो वैल्यू जब आएंगी मान लो, तो एक प्लस में आएगा एक माइनस में, माइनस तो लेंगे नहीं टाइम। ठीक है, तो टाइम ये उठा के उसमें डाल देना, दूसरा वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस समझ आ गया। अब वेलोसिटी भी निकालनी है, तो वेलोसिटी के लिए क्या करना, फिर से वही दो कॉलम बनाना, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, यही वाला फॉर्मूला लगाना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी के लिए ये लगाएंगे ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दो बार क्यों, एक बार x के लिए छोटा छोटा x लिख देना, और एक बार y के लिए छोटा छोटा यहाँ y लिख देना। ठीक है, अब वैल्यू डाल दो, vx की वैल्यू आपको नहीं पता, ux तो पता है, ux की वैल्यू कितनी थी 0, ये डेटा जरूर लिख लेना यहाँ से ढूंढ के। ठीक है, ux की वैल्यू कितनी है 0, एक्सेलरेशन x एक्सिस कितना है 4, टाइम कितना निकाला है आपने 4.5, कितना आ गया ये 18, तो vx की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब आ जाओ vy पे, uy की वैल्यू कितनी थी 2, ay कितना था 0, तो वो खत्म हो गया, तो vy की वैल्यू कितनी आ गई 2, वेलोसिटी निकल गया है। अब बोला वेलोसिटी वेक्टर बताओ, जैसे एक्सेलरेशन वेक्टर कैसा आया था, एक्स वाली वेलोसिटी के साथ आई, वाई वाली वेलोसिटी के साथ जे, ऐसे वेलोसिटी वेक्टर भी लिखना, एक्स वाली वेलोसिटी के साथ आई लगा देना, वाई वाले के साथ क्या लगा देना, जे लगा देना, वेलोसिटी वेक्टर निकल गया। अब बोला वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बताओ, मॉड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 324 प्लस 4 कितना हुआ 328, इसको पॉइंट में निकालना पड़ेगा, पॉइंट में वो एट्थ वाला मेथड से निकालते हैं ना, पेयर बना बना के निकाल लेना, जिसको नहीं आता मुझे बता देना, मैं बता दूं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी, मैंने एक और मेथड बताया था ना रूट निकालने का, 328 328 किसके आसपास है, 324 के आसपास है, थ्री देख लो इसका शॉर्टकट मेथड रूट निकालने का, वैसे तो आंसर आ गया लेकिन पॉइंट में निकालना। 328 किसके आसपास है 324, 324 किसका रूट होता है 18 का, 324 से ही कितना ज्यादा है 4, तो यहाँ 4 लिख देना है ना। और 18 का डबल क्या होता है 36, उस पर डिवाइड कर देना है, तो ये कितना आ गया 4 9 जा, है ना। 1 को 9 से करेंगे तो 0.1 के आसपास आ जाएगा ना, 0.111 आ जाएगा, तो 18.11 आ गया, समझ रहे हो, ये बढ़िया मेथड है छोटा सा। तो 18.11 आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आई 18.11, सो दिस इज दी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड। तो क्या करना समझ में आ गया, दो बार ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दो बार ये लगाना है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक बार एक्स के लिए और एक बार वाई के लिए। ये दो डेटा आपको दिया होगा, और एक डिस्टेंस जरूर देंगे, चाहे एक्स का दें चाहे वाई का दें, एक्स के डिस्टेंस से टाइम उठा के वाई में डाल देना, यही टाइम आगे भी यूज होगा वी निकालने में भी। ठीक है, तो आपको अभी ये 4 क्वेश्चन जो करने हैं, वो एक तो डिस्प्लेसमेंट वाला करना है, मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी बुक है सबके पास, एनसीईआरटी बुक के 4 क्वेश्चन हैं, जिनके पास बुक नहीं है मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख दे रहा हूँ और क्वेश्चन की वैल्यू लिख देता हूँ, आप सब लोग शुरू कर दो। एक तो करना है आपको एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन कर लो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, नहीं ये नोट नहीं करना बेटा, इसको देखते हुए क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.17 3.18 3.17 3.18 जल्दी से कर लो, एक ऐसा है एक दूसरे तरीके का है, और 2 एग्जाम्पल भी करने हैं, एग्जाम्पल 3.4 और एग्जाम्पल 3.5,
बेटा 2 एग्जाम्पल करने, एग्जाम्पल 3.4, एग्जाम्पल 3.5, तो ये 4 क्वेश्चन कर लो। 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के, 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लो। पॉज कर